So hello everyone. In this video, we are going to cover array. What is the array and array related functions and how we can update the array and what are the like elements क्या होते हैं, indexes क्या होते हैं and so array it's a very important data structure and we start. So here we have, you can see the screen. So we defined array here. Like in array, I give some elements. One, a number. This is a number, and this is a string Ramesh, and this is a boolean. So if we print our array by console.log, so we get the elements what is present in the array. So array, यहाँ पर हम एरे की लेंथ बता सकते हैं कि एरे के अंदर कितनी एलिमेंट है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ हमें क्या बताता है कि एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से प्रेजेंट है उस एरे के अंदर, नॉट प्रेजेंट कि कितने एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है। सो एट द सेम टाइम एरे में एक यहाँ पर जो पहला इंडेक्स होता है उसको हम 0 बोलते हैं, शुरू स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं 1 से, इसको बोलते हैं 2 से। अगर मुझे इन किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 0 इंडेक्स को मैं शो करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा और मैं यहाँ पे करूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज 1 लिखूं तो क्या आता है, यस वी गेट रमेश। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो वी गेट ट्रू हियर। और सपोज मैं अगर यहाँ पर 3 लिखूं तो क्या आएगा हमारे अंदर, सोच सकते हो, सोचो। तो वी गेट अनडिफाइंड हियर बिकॉज कि यहाँ पर हमने तीसरा कोई एलिमेंट एरे में है ही नहीं। और मैंने आपको याद दिलाया था कि अगर हम कोई लाइक कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं और हम उस पर कुछ असाइन नहीं करते तो उस कंडीशन में हमारे पे अनडिफाइंड आता है। सो दैट्स वी गेट undefined here. So in this manner we can find the indexes in array और हम इस चीजों को एक्सेस कर सकते हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं एरोज को। So next thing we are going to cover is a push function. And starting में ये सारी चीजें लाइक इन यूनिट 1 तक तो ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझना कि पुश फंक्शन क्या है। सो पुश फंक्शन इज नथिंग, आप क्या कर रहे हो, एरे के अंदर कोई भी नंबर वेरिएबल आप उसको पुश कर रहे हो। सिर्फ पुश मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 3 यहाँ चले आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर ट्रू के बाद। चलो उसको हम देखते हैं कैसे जाएगा करके। सो फर्स्ट आई हैव टू क्लियर माय ड्राइंग्स, दिस सिली ड्राइंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने पुश कर दिया है यहाँ पर 3 को। अब देखते हैं क्या होता है। यस वी गेट 1 रमेश, ट्रू एंड 3। और यहाँ पर हम कितने भी पुश कर सकते हैं, एरे डॉट पुश कुछ भी। फॉल्स, या वी गेट फॉल्स। चलो यहाँ पर हम कोई एक स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, str, एंड व्हाट वी गेट नाउ, या तो यहाँ पर हम array डॉट पुश str, यस। सो अगर यहाँ पर हम बिना या लाइक अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग अगर पास कर रहे हैं तो हमारा डबल कोटेशन रिक्वायरमेंट है। अगर हम ऐसे पास करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है str कहीं डिफाइंड ही नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यही चीज यहाँ पर ये लिखूं
थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। str इज इक्वल टू में मैं 10 लिखूं, यहाँ पर देखना क्या होता है। या दिस टाइम वी गेट str here। 1 सेकेंड, कुछ फॉल्स ले लिया इसने। यस, यू कैन सी 10 here। तो हम ऐसे भी पुश कर सकते हैं। और ये तो हमारा पुश फंक्शन हो गया। और आता है हमारा दूसरा पॉप फंक्शन। और पॉप फंक्शन बहुत इजी होता है। जैसे कि हम पुश फंक्शन में पीछे से एरे में पुश करते हैं, वैसे ही हम पीछे से एरे में उसको पॉप करते हैं, बाहर निकालते हैं। सपोज कि हम पे ये एरे 10 है, तो मैं एक बार ये सब चीजें हाइड कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो करके। और मैं इसको नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरे डॉट पॉप करना है सिर्फ। यस, नाउ वी कैन सी what will happen in this our array। so you can see कि array कि जो लास्ट वाला है वो पॉप हो चुका है। और मैं अगर इसको अगेन कॉपी पेस्ट करके अगर मैं दोबारा करूं, सो यू कैन सी कि यहाँ पर एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। और यहाँ पर अगर मैं डॉट लेंथ करूं, यस, सो जो ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका कितने एलिमेंट है एरे के अंदर। और मैं इसको भी अगर वो करूं, यहाँ पर ये सब दिखाएगा। स्टिल array dot push 3 is array is not undefined here. So I think some silly mistakes I'm doing here. So let's solve it. Yeah, clear this first. Yeah, see what will happen. Yes, we are getting this। और हमने इसको पॉप कर रखा है, अभी ये आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, so I'm not getting nothing। Let's see what will happen again here। console.log console.log push। Yes, yeah, sometimes our maybe computer is little slow। So now we are seeing ki how we can update elements in an array। Suppose we have this array, yeah, that we can see we give the name is array1। so अगर हम इस array में कोई भी वैल्यू को अपडेट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं। we have to just type first array1, कौन सा array है और कौन सा हम एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रमेश की जगह यहाँ पर मैं इसको देना चाहता हूँ नाम सुरेश। सो अगर मैं अब इसको एरे 1 को प्रिंट करूंगा, तो एलिमेंट हम पर जो होगा अब वो अपडेट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मेरा एरे 1 में एरे जो 2 इंडेक्स 2 है जिसकी 0 1 2, अगर मैं यहाँ पर 2 मेरा दे रखा है, तो मैं अगर इसको फॉल्स करना चाहूँ, जस्ट मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा और वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। So that's like this a magic of an array। And in this upcoming video we are all like हम इसके inbuilt function जानेंगे कि what are the inbuilt function and what we can do with the array। so that's it from my side। thank you guys for watching, and in this next video we are covering what is string। so please watch that videos also। thank you so much।